लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक अवेयरनेस। आज का मेरा टॉपिक, मेरा मौजू वो ये है कि पाखाना पेशाब के मकाम से जो चीज़ें निकलती हैं तो किस सूरत में वज़ू टूटता है और किस सूरत में वज़ू नहीं टूटता। सबसे पहले पाखाना पेशाब के मकाम से अगर पेशाब या पखाना या मनी मदी वदी कुछ भी इनमें से आ जाता है, मतलब मनी निकल आती है तो फिर तो अगर शहावत के साथ है तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। बिना शहावत के है, मतलब वजन उठाने की वजह से निकल गई है या और कहीं पे कुछ छलांग लगाई या कहीं ऊपर से नीचे कूदे है, इस सूरत में निकल आती है तो फिर इन सूरतों में वुजू को वो तोड़ देती है। और अगर शहावत के साथ तो वो गुस्ल को लाजिम कर देती है। और आगे के मजी और वदी, मतलब वो पेशाब के कतरे जो पेशाब के बाद आने वाले, बाज़ दफा वैसे इजाफी तौर पे भी आते रहते हैं। और एक वो कि जब बंदा जाता है बीवी के पास या और ज़हन में वसवसे आने के साथ कतरे आने शुरू हो जाते, तो इन तमाम सूरतों में वुजू जो है वो टूट जाता है इन सूरतों में। फिर अगर एक बंदा वो है कि जिसकी रीह खारिज होती, मर्द हो या औरत हो, रीह खारिज होने के साथ पीछे वाले मकाम से, पखाना के मकाम से रीह खारिज होने के साथ, हवा खारिज होने के साथ वुजू जो है वो टूट जाता है। और अगर आगे वाले मकाम से मालूम हुआ, महसूस हुआ कि रीह खारिज हुई है, हवा खारिज हुई है, महसूस होने में भी वुजू नहीं टूटेगा, क्योंकि आगे वाली जो शर्मगाह है इससे महसूस होता है, समटाइम आती भी है हवा, लेकिन वो ये है कि अगर कोई उस मकाम पर कोई जख्म हुआ हो तो जिसकी वजह से वो हवा निकलने या वैसे भी निकले, लेकिन आगे वाले मकाम से जो हवा निकलती है उससे वुजू नहीं टूटता। अब आगे वाली सूरत कि अगर एक मर्द हो या औरत हो, इन दोनों में से किसी ने भी अपनी शर्मगाह में कोई कपड़ा, कोई रुई या कोई इस किस्म की कोई चीज रखी कि जो पहले खुश्क थी, जो रखी थी तब खुश्क थी, लेकिन जब उसने निकाला उसको, पहले वुजू किया, वुजू करने के बाद रखी या पहले जिस भी सूरत में रखी, कपड़ा रखा या रुई रखी, जिस भी सूरत में रखी, लेकिन निकालने के साथ उस पर तरी मालूम हुई, उस पर कोई नजासत मालूम हुई तो वो वुजू को फौरन तोड़ देगी, निकालते ही वो वुजू को तोड़ देगी। लेकिन अगर खुश्क रहता है तो इस सूरत में वुजू को कोई हर्ज नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। अब एक वो औरत कि जिसकी आगे वाली और पीछे वाली दोनों शर्मगाह मिक्स हो चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है, मिल चुकी है, तो इन सूरतों में क्या हुक्म है? इन सूरतों में हुक्म है कि अगर उसको लगे कि मेरी हवा खारिज हुई है, अब ये नहीं पता कि आगे से हुई है पीछे से हुई, जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि आगे से हवा खारिज होती है, निकलता मालूम होती है, लेकिन ये नहीं पता कि अब औरत को ये नहीं पता कि आगे से हुई है पीछे, एहतियात इसमें है कि वुजू कर लिया जाए, बाकी उसका वुजू तकरीबन ठीक है। अगर उसका गालिब गुमान है कि मेरा वुजू ठीक है, मेरी आगे वाली मकाम से निकला है, तो फिर उसका वुजू ठीक है, एहतियात के तौर पर वो कर ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई सवाल है तो वो जरूर पूछें। जज़ाकल्लाहु खैरा।